सीधा आया गाली देते ही, ये नहीं पूछा कि भाई तू कौन है, नहीं है, कहाँ से है, ये सब कुछ नहीं, सीधा गाली देते आया। बिहारी लगा के माँ बहन को जो भी उल्टा गाली होता है वो देते ही आया। बोला फिर क्या नाम है पहले, इससे पहले कि तू बिहारी सब लूट मचा रखा है और घर बना रहा है, मेरे पास 2 फुट जमीन नहीं है। फिर ये सब बात बोलते बोलते पंडा के ऊपर सीधा सामने से गोली मार दिया। गोली चला दिया, चलने के बाद वो पंडा को सीधा सीना में लगा। उसके आर पार होकर पीछे कृष्णा बैठा था मोटरसाइकिल पर। एक ही मोटरसाइकिल पे पांडव, कृष्णा, दीपक बैठा था, 3 लोग थे। हाँ। तो उसमें क्या था, पांडव को आर पार होकर कृष्णा के पेट में जाके लगा, तो उसके अंदर ही रह गया। वो तीनों दोनों गिर गया। वो बोला कि भाई ये तो एक तो खत्म हो गया, दूसरा बच सकता है, इसको हॉस्पिटल ले जा, पास में हॉस्पिटल है। बोल के उसके बाद रुका हुआ। उसके बाद बोला क्या कि एक ही गन से दोनों का काम हो गया। मैं बोलता बिहार तो मेरे भी गोली मार सकता था वो, जैसे उनको बिहारी से खुंदक था और किसी से नहीं था। घर का बड़ा लड़का था, ये पढ़ाई करने को उम्र था, ये क्या कि घर की स्थिति देख के ये काम करने लगा था, जोमेटो में काम करता था। इनके पापा जो है 60 साल हो गया, मम्मी का भी तबीयत खराब ही रहता है ज्यादा करके, उसी का पैसे से दवाई ववाई चलता था। और छोटा वाला जो भाई है उनका, उनको भी टीबी पेशेंट है, उसका भी हर समय तो दवाई चलता ही रहता है, उसी कमाई से सारा कर चलता था। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम उत्तम नगर कुम्हार कॉलोनी में हैं और ये जो पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये उसी लड़के की है जो जिस लड़के को पुलिस वाले ने गोली मारी है। घटना 26 तारीख की है, 26 और 27 के 2 बजे रात की है। और कहा यह जा रहा है जो घर की एक जन्मदिन में ये लोग गए थे और उसी जन्मदिन से निकल के आ रहे थे और पुलिस वाले ने वहाँ रास्ते में रोकता है पुलिस वाला और रोक के पूछता है कि आप लोग कहाँ से हैं, और ये लोग जैसे बताते हैं कि बिहार से हैं, उसके बाद वो गोली मारता है। रुपेश हमारे साथ हैं, रुपेश कुमार जी, और इन्हीं के लड़के का जन्मदिन था जिसमें ये लोग गए थे। क्या पूरा घटनाक्रम है, कुछ बताएंगे? आपके बच्चे का बर्थडे तो हो गया था, उसके बाद की ये घटना है। बर्थडे होने के बाद है ना 1:30 बज गया था रात, तो वो सब घर जाने के लिए सोच रहे थे। घर जाने के बाद है ना पांडा भी उबर बुक किया था, क्योंकि वो 10 जना गए थे वहाँ पे, उसमें 2 लेडीज भी थी। 10 जना गए थे वहाँ पे, गाड़ी बुक किया। उसके बाद क्या, रात के मौसम थोड़ा लेट आता है गाड़ी, लेट आने की वजह से वो 1:50 हो गया था। तो वहीं पे वो गाड़ी आया तो पांडव वहाँ उससे पहले पहुंचा, मेरे से पहले, क्योंकि जो ऑर्डर करता है उसे जाता है, वही आता है। पहले पहुंचा, वहाँ पे बात हुआ गाड़ी वाले से, तो वो मेरे को फोन किया, बोला गाड़ी आ गया, आ जा उसको लेके। जो भाभी भी थी उनको लेके बाहर गया मैं। मतलब वो गाड़ी गली में आई थी, बाहर गली नहीं, मेन रोड पे, रोड ही था, रोड पे। आप लोग का घर अंदर है, वहाँ से 85 मीटर दूरी पे होगा, ज्यादा दूरी नहीं है। तो गाड़ी पे आया तो उनके बाद क्या है, उनको सबको बात उत करके उनको बैठा दिया। बच्चे उच्चे भी थे साथ में, 4 जने मतलब उस पे चले आए, जिसमें 2 भाभी थी। तो वो चले आए तो बच गए 6 जना वहाँ पे। 6 जना, 3 स्कूटी पे था, 3 बाइक पे था। और बात ही करते, मतलब जाने की पूरा तैयारी था, गाड़ी स्टार्ट ही था। बोले कि अब मैं भी निकलता हूँ, तो यही सब बात बोलने लगे। तो फिर क्या हुआ, रोक के थोड़ा बात करने लगे कि घर जा रहे हो, थोड़ा सही जाना। ये बात करते करते तो वो बिहारी भाषा में बात कर रहे थे वहाँ पे, अपने भाषा में। हाँ, अपने मतलब गांव की भाषा में बात कर रहे थे। तो वो बंदा जो था वो सुना, वहाँ रोड के उस साइड उसका घर था। वो किराए पे रहता था या दोस्त के पास ऐसे कुछ रहता था, क्योंकि पूरा डिटेल पता नहीं उनके बारे में। तो वो बात सुन के बिहारी की भाषा सुना, वो बिहारी बोल कौन रहा है यहाँ पे। वो सीधा नीचे आया, बंदूक साथ में लेकर आया था, वो साइड में रखा हुआ, हाथ में रखा हुआ, हाँ पिस्टल था, काला कलर का था। बात करते सीधा आया गाली देते ही, ये नहीं पूछा कि भाई तू कौन है, नहीं है, कहाँ से है, ये सब कुछ नहीं, सीधा गाली देते आया। बिहारी लगा के माँ बहन को जो भी उल्टा गाली होता है वो देते ही आया। देते नीचे आया। नीचे आने के बाद तो बोलने लगा कि कौन है तू, क्या रो रहा जमा रहा है यहाँ पे। तो हम सब बोले कि उनको, हम खुद ही बोले, वो सब नहीं बोल रहे थे, हम खुद ही बोले कि मेरा लड़का का बर्थडे था और बर्थडे खत्म हो गया, ये सब अपना घर जा रहे हैं। तो बोला कि तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मैं बोला कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब घर जा रहे हैं। तू गाली देते लगे, धमकाने लगे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर वो बोलते बोलते गन निकाल लिया, मतलब साइड में रखा हुआ, हाथ से सीधा निकाल लिया और दिखाने लगा वो। तो मेरा भाई जो 3 था, वो उसको थोड़ा घबराहट शरीर में हुआ, वो स्कूटी को थोड़ा बढ़ा दिया, बढ़ाया तो उसके पीछे दौड़ा, ये दौड़ते हुए गन लोड कर लिया वो, जैसे ऊपर से कुछ खींचा गन को। तो मैं तो रियल में कभी देखा नहीं, फिल्म में देखा हूँ, ऐसे किया, लोड हो गया। वो लोड होने के बाद वो तो स्कूटी थोड़ा तेज कर दिया, वो निकल गया। यानी 50 मीटर 60 मीटर की दूरी जाके वो रोक दिया गाड़ी, कि मतलब कि दूसरे बंदे भी कुछ कह सकते हो, क्योंकि सब अपना भाई ही था, मेरे गांव का ही सारा है। तो लोड करने के बाद मेरे पास आया, बोला कि तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे गाली देते रहा, हर बात पे ही गाली दे रहा था। बिहारी है, ये है, मतलब अंडरस्टैंड, बिहारी बात पे गाली देते रहा। उसके बाद क्या क्या, तो मैं उनको बोला कि भाई गलती हो गया, हाथ भी जोड़ रहा था उनको कि गलती हो गया, मेरे को जाने दीजिए, या तो इनको घर जाने दीजिए, तो मैं उल्टा ले जाता अपना घर सुलवा लूंगा। तो बोले नहीं, तेरा तो हिसाब होगा ही, ऐसे कैसे जाने दूंगा। बोलते बोलते वो सीधा गोली चला दिया। बोला फिर क्या नाम है पहले, इससे पहले कि तू बिहारी सब लूट मचा रखा है और घर बना रहा है, मेरे पास 2 फुट जमीन नहीं है।
2 फुट जमीन, लेकिन 6 लाख मेरे पास बंदूक तो है, राइफल वो जो भी बोला पिस्टल है, इससे तेरा हिसाब हो जाएगा। फिर ये सब बात बोलते बोलते पांडा के ऊपर सीधा सामने से गोली मार दिया, गोली चला दिया। चलने के बाद वो पांडा को सीधा सीना में लगा, उसके आर पार होके पीछे कृष्णा बैठा था मोटरसाइकिल पर। एक ही मोटरसाइकिल पे पांडव, कृष्णा, दीपक बैठा था, 3 लोग थे। हाँ। तो उसमें क्या था, पांडव को आर पार होके कृष्णा के पेट में जाके लगा, तो उसके अंदर ही रह गया। वो तीनों दोनों गिर गया, गिरा तो साथ में बाइक गिरेगा तो तीनों गिर गया। गिरने के बाद मैं वहीं खड़ा ही था, तो मैं उनको वो बोला कि भाई ये तो एक तो खत्म हो गया, दूसरा बच सकता है, इसको हॉस्पिटल ले जा, पास में हॉस्पिटल है, बोल के उसके बाद रुका हुआ। उसके बाद बोला क्या, एक ही गन से दोनों का काम हो गया, दोनों का काम हो गया। फिर मेरे पास फोन नहीं था, मैं सोचा पुलिस को फोन मिला, तुरंत घर पे दौड़ के गया, मेरा 50 मीटर दूरी पे घर है, दौड़ गया फोन लेने, फोन लेकर आया, 100 नंबर पे मिला, फोन नहीं लगा, मैंने फोन रख लिया जेब में। उसके बाद सोचा बात किसी को फोन करने से टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा इसको ले जाऊं मैं। तो स्कूटी वाला जो भाई आगे निकला था वो आया, पांडा को उठाया, स्कूटी बैठा के हॉस्पिटल को चल गया, क्योंकि उनको थोड़ा मोड़ा पता था कि इधर हॉस्पिटल है। तो फिर मैं दूसरे को कृष्णा को बैठाया बाइक पे, बाइक चालू भी नहीं होता, बैठाया उसको, लेके गया हॉस्पिटल। होश में था? हाँ, वो उठ के उल्टी भी किया था वहीं पे, तो बैठा के ले गया मैं वहाँ। तो हॉस्पिटल में पुलिस पहले से था, तो वो पूछा कि मेरे को जानता था शायद, बोला राजू क्या हो गया, या ना भी जानता हो तो कैसे भी जानता हो, तो बोले कि राजू क्या हो गया। मैं बोला कि सर ऐसे ऐसे बात तो हो गया है, और एक बंदा, मेरा लड़का का बर्थडे था, गया था वहाँ, एक बंदा ने गोली चला दिया सीधा। तो बोला कौन है, जानता है? मतलब नहीं जानता हूँ मैं, तो सिर्फ सीधा पुलिस वाला को बोला कि वहीं पे जो गोली चला वहीं पे होगा। तो क्या नाम है, बोला चलो, मैं उसकी गाड़ी में बैठा, सीधा वहाँ आया, तब तक वो निकल चुका था वहाँ से, भाग गया था, नहीं घर में ताला लगा हुआ था। तो फिर और पुलिस आया, ये सब सवाल किए हैं जो किसे हो गया नहीं हो गया। उसके बाद क्या है, दूसरे दिन पूरा दिन तो कुछ भी, पूरे सुबह से लेके दिन तक कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह में मेरे पास फोन आया पुलिस वाले को, बोला कि दूसरे पुलिस वाला कि वो तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन आज तक मतलब 4-5 दिन हो गया ना, अभी तक पता कंफर्म नहीं है कि वो पकड़ा गया कि नहीं गया, क्योंकि मेरे झूठ यार एक पकड़ा गया तो आपको भी किसी मीडिया के ऊपर नहीं है कोई वीडियो ऐसा पकड़ाने वाला, या जेल के अंदर बंद है वो कोई वीडियो आपके पास भी नहीं है जो सच्चाई हो सकता है, या मान लो झूठ भी बोल सकता हो, क्योंकि एक दूसरे पुलिस वाले को बचाने की कोशिश करेगा। आम आदमी मर भी गया तो उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। आप लोगों को FIR की कॉपी वगैरह मिली? कुछ नहीं दिया गया है, बोला कि मिल जाएगा, अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा भाई को मर्डर किया गया तो उसको भी मर्डर ही हो, कहने का मतलब कि फांसी हो, उनको भी फांसी की सजा होना चाहिए। और इनको भी घर में कमाने वाला कोई न था, घर का बड़ा लड़का था, ये पढ़ाई करने को उम्र था, ये क्या कि घर की स्थिति देख के ये काम करने लगा था, जोमेटो में काम करता था। इनके पापा जो है 60 साल को हो गया, मम्मी का भी तबीयत खराब ही रहता है ज़्यादा करके, उसी का पैसे से दवाई ववाई चलता था। और छोटा वाला जो भाई है उनको भी TB पेशेंट है, उसका भी हर समय तो दवाई चलता ही रहता, उसी कमाई से सारा कर चलता था। अब वो ही नहीं रहा तो पूरा घर का तो स्थिति खराब ही है पूरा, तब कैसे होगा। तो इसके लिए सरकार से यही मांगा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिया जाए जो इनका घर चल सके। और दूसरी बात को उनको तो फांसी तो होना चाहिए, मतलब मर्डर किए तो मर्डर उनका भी होना चाहिए, चाहे फांसी से हो चाहे जैसे भी हो। तो ये आपने सुना रुपेश जी को, इन्हीं के लड़के के बर्थडे में ये लोग गए थे और इसके बाद जाके उनके साथ ये घटना हुआ है। और ये घटना पूरी तरह से सोची समझी घटना है और इसमें कहीं भी ऐसा भी नहीं है कि गलती से चल गया हो पिस्टल। साफ उसका कहना है कि एक गोली मतलब एक गोली से 2 का काम हो गया। बिहारी कहने की बात, जैसे बिहारी बात करने से वजह से हुआ। अगर वो बोले ना कि दूसरे बंदे की राजू यही क्या, तो मेरे ऊपर उतरना क्या, अगर मैं बोलता बिहारी तो मेरे भी गोली मार सकता था वो, जैसे उनको बिहारी से खुंदक था और किसी से नहीं था। और उनको बोलते मैं दिल्ली से हूँ तो वो कुछ ना करता। अब उनको बिहारी से क्या मतलब था, क्या रीजन था, नहीं था, ये तो हमें भी नहीं पता या किसी को भी नहीं पता है। चलिए, तो इस घटना पे आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण। जो डेथ हुआ है उसका मामा है। हाँ जी। तो आप ये घटना के समय जब आपको सूचना मिली तो रात को ही मिली थी सूचना? हाँ, 5-5:30 बजे सूचना मिला था। 5:30। हाँ जी। तो आप लोग गए थे हॉस्पिटल सीधे? हाँ, हॉस्पिटल गए थे, कुछ यहाँ आए थे, कुछ वो सब लेडीज सब वहाँ गया था, जहाँ घटना हुआ वहाँ गया था। तो वहाँ पुलिस, जो बाकी पुलिस है, उसका क्या कहना है, उसकी क्या रवैया है इस केस पे पूरा?
बाकी पुलिस का क्या रवैया, बाकी पुलिस वाला वहाँ से जैसे बॉडी नहीं दे रहा था। हम लोग यहाँ से गए थे, 10-20 लेडीज गए थे, हम लोग भी गए थे वहाँ हंगामा हुआ, मीडिया चैनल उन्होंने आया, तब बोला, पहले बोला तो वो संडे है, आप पोस्टमैन तो आज नहीं होगा, कल मिलेगा। फिर हम लोग जब यहाँ सब आदमी गए थे ना, फिर हंगामा किए वहाँ, थोड़ा बहुत हल्ला उल्ला किए, मीडिया चैनल वाला भी आया, तब बोला ठीक है रुको 1-1.5 घंटे में आपको बॉडी मिल जाएगा। फिर 1-1.5 घंटे के बाद बॉडी मिला। मिलने के बाद फिर यहाँ आए थे, पुलिस वाला भी वहाँ से साथे में आया था। यहाँ बढ़िया से किसी को देखा, किसी को देखने में, तो यहाँ से पुलिस वाला यहाँ गाड़ी किया, यहाँ से शमशान घाट ले गया, ₹1,00,000 पैसा सब पुलिस वाला दिया था, लेके चला गया, लेके चला गया, भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया सही से। चलिए, तो वो अभी जो यहाँ की राजनीति है उसमें से कोई मिलने आया था? कौन सा? कोई नहीं आया यहाँ से राजनीति, खाली ये पवन शर्मा है विधायक, वही आया बस। बाकी कोई मदद किसी तरह का? किसी तरह कोई मदद नहीं, खाली वो पप्पू यादव आया था कल, वो थोड़ा बहुत मदद किया। ये गार्ड है वो, पप्पू यादव यहाँ आए थे कि बिहार में? यहाँ आया था, यहाँ आया था, मिल से भी इससे मिले थे। हाँ, और उसके बाद कल वो आया था राजेश अग्रवाल, क्या नाम है, खगड़िया का सांसद है, वो आया था, राजद के आरजेडी का, वो आया था। चलिए, तो अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग यही मांग करते हैं, उसको कड़ी सजा होना चाहिए, उसके बाद इसको मुआवजा होना चाहिए, तो ये घर में नौकरी होना चाहिए, बस यही कड़ी सजा होना चाहिए उसको, कि बिहारी नाम पे दोबारा गोली नहीं चलना चाहिए। हाँ, यही मांग करते हैं। चलिए, तो ये आपने देखा, और ये जो तमाम जो लोग हैं ये इनकी बातें सुनी, और इस सुनने के बाद यही लगता है कि इस देश में जो जहर भरा है वो कैसे ख़त्म होगा, ये आने वाला समय बताएगा। और ये जो घटना हुई है, इस घटना पर आगे क्या राजनीति होती है, कितना मुआवजा मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं कि कौन आतंकी है और कौन क्या है। वो कपड़ों से पहचानने वाले प्रधानमंत्री जी वर्दी देते समय उस इंसान को नहीं पहचाने जो खुद एक इंसान के रूप में हैवान है। उस हैवान को वर्दी पहना दी गई, और उस हैवान ने उस वर्दी की और उस पिस्टल की गलत इस्तेमाल करते हुए आज एक परिवार को उजाड़ दिया। ये परिवार आज सड़क पे है, और ये इसकी जो बहन है, इसकी जो माँ की हालत आप देख रहे हैं, ये सबके सामने है। बाकी हम भी उम्मीद करते हैं, सरकार से यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको मदद दी जाए, और जो उचित मुआवजा हो सके वो उचित मुआवजा मिले, और इस परिवार को न्याय मिले। आने वाला समय बताएगा आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव।